का रुख करते हुए जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड औद्योगिकी क्षेत्र विकास प्राधिकार के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकार के बजट की स्वीकृति भी दी गई है। बैठक में राज्य सरकार के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ जियाडा के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया है। वहीं सोरेन सरकार ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। अब स्कूली छात्रों को भी सीएम मेधा छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने राज्य में अब तक की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना दी है। राज्य में योजना के तहत हर साल 5000 बच्चे चुने जाएंगे। वहीं 9वीं से 12वीं के बच्चों को 4 साल तक छात्रवृत्ति मिलेगी और योजना के तहत चयनित छात्रों को हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। वहीं छात्रवृत्ति योजना पर 24 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। राज्य मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 30 अप्रैल बुधवार को होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। शराब बिक्री के लिए भी नए नियम तय किए जा सकते हैं। इसके अलावा सड़क पुल निर्माण की भी योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। वित्त वर्ष समाप्ति पर है और इसलिए भी 31 मार्च के पहले बैठक का होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई योजनाएं हैं जिनमें एक मुश्त निकासी की भी छूट दी जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार किया है और उन्हें सजा के तौर पर 3 साल की सजा सुनाई गई और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में रांची सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। ऐसे में उनकी विधायकी की सदस्यता भी चली गई है और बंधु तिर्की द्वारा की जा रही बहस पूरी होने के बाद बीते 16 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि मांडर विधायक पर 6,28,000 आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसके साथ ही 2005 से 2009 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप था। बंधु तिर्की पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। ट्रायल के दौरान सीबीआई ने 21 गवाहों को पेश किया जबकि खुद के बचाव में बंधु तिर्की ने महज 8 गवाहों को पेश किया। बाद में होगा ना यार। आज बंधु तिर्की का केस में बंधु तिर्की को दोषी पाया गया है। में इसमें 3 बरस की सजा भी है, 3 लाख रुपए फाइन। अब क्या बेल के लिए क्या उसके बेल का एप्लीकेशन फाइल हुआ है, बेल हैज बीन गिवन और उसके अगेंस्ट में अपील में जाकर हो गया। धनबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में देखने को मिला जहां पेट्रोल पंप के पास शोरूम में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है लेकिन आशंका जताई जा रही है कि रंगदारी के लिए धमकाने की मंशा से ये फायरिंग हुई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। अभी रिसेंटली बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मधकुरिया में एक मॉडर्न टायर का दुकान है। उसमें टायर का बेचा जाता है। तो उस दुकान पे 2 अज्ञात अपराधी मोटरसाइकिल से आके 2 गोली मारा है, 2 राउंड फायरिंग हुआ है। तो उसका हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं कि कौन ऐसा काम किया है। हम लोग जो मालिक है उनसे पूछताछ किया है कि कोई पहले से कोई थ्रेट है कि नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। तो इसका हम लोग जांच कर रहे हैं कि कोई कुछ ऐसा मैटर है तो या कोई संबंधित गिरोह के साथ लिंक अप है कि क्या मैटर है, उसका हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। सिमडेगा श्री राम वनगमन पथ काव्य यात्रा को लेकर जिला मुख्यालय में उत्सव का माहौल बना हुआ है और वहीं प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री राम रेखा धाम में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। वहीं काव्य यात्रा में शामिल भक्तों ने गुफा मंदिर में स्थित भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की पूजा अर्चना की। सब राम जी की लीला होती है। देखते जी करने से कुछ नहीं होता है। जब तक राम जी की इच्छा थी
राम जी उस टेंट में विराजमान हुए। हमको सौभाग्य मिला, खाली इतना ही बोल सकते हैं। हम कार्यकर्ता लोग हैं, करने वाला राम है, करवाने वाला राम है। समुद्र जिनने बनाया वो राम की महिमा से बना। ये कालखंड कुछ नहीं होता, त्रेता से लेकर कलयुग तक आ गया। तो जब बड़े इतिहास को देखते हो तो 10, 20, 50, 100 साल का कोई अंतराल नहीं होता है। पर ये बड़ा एक मन में पीड़ा होती है कि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, जिनके निर्देशन में इतना बड़ा काम प्रारंभ हुआ था, वो अपनी आंखों से इस निर्माण को नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, हम अपनी आंखों से देखकर उन तक ये दृश्य पहुंचाएंगे। वहीं टाटा स्टील फाउंडेशन और HSBC के संयुक्त तत्वाधान में जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र के 565 आशा वर्कर और ANM के बीच ई स्कूटर का वितरण किया गया। मौके पर स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर के पोटका और बहरागोड़ा के विधायक और टाटा स्टील के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा स्टील के प्रयासों की सराहना की और आपको बता दें कि टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही ANM और आशा वर्कर को समय पर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में काफी सहूलियत होगी। बहुत ज़्यादा है और ग्रामीण अंचल में लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उनको एक यातायात सुविधा मिली है। ये एक बड़ा अच्छा चीज़ है और अभी तो 565 के आसपास इन्होंने दिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको और व्यापक तौर पे देंगे ताकि जितनी हमारी सैया बहनें हैं वो गरीब ग्रामीण को मदद कर पाएंगी ज़्यादा बेहतर तरीके से। और अभी हम लोग जो है उन लोगों को कुछ और भी सुविधाएँ बढ़ाने जा रहे हैं और सैया बहनों के लिए हम जो है गोल्डन, ब्रॉन्ज और सिल्वर 3 कैटेगरी बनाया है। उसमें जो बहनें अच्छा काम करेंगी उनको राज्य सरकार अलग से भी उनको इंसेंटिव देने का काम करेगी और इनका मानदेय बढ़ाने के लिए भी मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात किया। एस्टैब्लिश प्रोग्राम है झारखंड के लिए 10 साल पहले शुरू हुआ था, जो कि मदर और चाइल्ड के लिए है। जो माँ बच्चा को जन्म देती है, बच्चे का कैसे हेल्थ रहता है, माँ का कैसे हेल्थ रहता है। हम लोगों ने देखा कि एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया सरायकेला में 10 साल पहले और कैसे वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट था, वो कैसे मूव कर रहा था और काफ़ी अच्छा काम किया स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मिल के। और आज 10 साल में हमने देखा कि जितने भी उसके इंडिकेटर्स हैं मोर्टेलिटी के, हमारा नेशनल एवरेज से ही कम नहीं हुआ है। SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको भी मैच कर रहा है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने पूरे कोल्हान रीजन के लिए ये मानसी को आगे बढ़ाया है और अगले 5 साल में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोल्हान रीजन के सब एरियाज़ में ही ये एवरेज, नेशनल एवरेज और SDG के हिसाब से रहेगी। पहले थोड़ा दिक्कत तो होता ही था, क्योंकि बहुत दूर क्षेत्र में भी हम लोगों को जाना पड़ता था। 12-13 किलोमीटर दूर भी ऐसा गांव है हम लोगों का मेरा। तो फिर अभी तो गाड़ी मिल गया, तो फिर पहले कोई बुलाने से भी ना हम लोग नहीं पहुँच पाते थे, तो अभी कोई बुलाने से हम जरूर जा पाएंगे वहाँ पर। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के हजारीबाग जिले की बेटियों ने कमाल कर दिया। ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन KP इंटरनेशनल स्कूल कोडरमा में किया गया। इस मौके पर सफल प्रतिभागियों को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने सम्मानित किया और स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में आकांक्षा कुमारी सिंह और सलोनी नारायण शर्मा, काजल भारती, सौम्या एकत ने गोल्ड मेडल, चांदनी कुमारी, कृतिका सागर और संस्कृति सहाय ने सिल्वर, साथ ही नंदिनी नारायण ने ब्रोंज पदक जीता है। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सभी ट्रांसमिशन जोन के प्रतिनिधि झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक के वर्मा से मुलाकात की है और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के उप महाप्रबंधक के पत्र संख्या 298 के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। सह संबंध में संघ के अध्यक्ष अजय राय ने प्रबंध निदेशक के वर्मा को बताया कि झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के उप महाप्रबंधक को जारी किए गए पत्र से कर्मियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आज हम लोग प्रबंध निदेशक संचरण के श्री के वर्मा जी से मिले और उनको श्रमिक संघियों से हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है कि अभी 4-5 दिन पहले उप महाप्रबंधक आदित्य कुमार जी ने सभी संचरण क्षेत्र से जो अनुबंध पर जो कार्यरत है उनकी विवरणी उन कर्मियों का मांगा है। तो हम लोग का ये कहना है कि जो लोग
पहले से 2004-05 से लगातार अपनी सेवा बोर्ड को, फिर बाद में निगम को देते आए। 2017 तक कंटिन्यू अपनी सेवा वो देते आए। अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन जो है इन्होंने निगम को दे दिया। उसके बाद उनकी भी वर्नी क्यों नहीं आएगी, उनको नौकरी में प्राथमिकता क्यों नहीं मिलेगा? तो उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। पहली बार देवघर में आयोजित हुए कबड्डी प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले को यादगार बनाने के लिए दीपक हुड्डा देवघर आए और अपने एक दिवसीय दौरे पर आए दीपक हुड्डा ने फाइनल मैच का भरपूर आनंद उठाया। नगर स्टेडियम में आयोजित फाइनल मुकाबला बिलासी टाइगर और जसीडीह जाबाज टीम के बीच खेला गया और मैच में शुरू से ही मजबूत पकड़ बनाते हुए बिलासी की टीम ने एक तरफा 99 और 28 के अंतर से मैच जीतकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। वहीं विजेता उपविजेता टीम को इंडियन कबड्डी टीम के कप्तान दीपक हुड्डा ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मुझे हमेशा ही झारखंड में आके बहुत अच्छा लगता है। जब भी झारखंड के कबड्डी सेक्रेटरी है विपिन कुमार जी, इन्होंने मुझे बुलाया है, जब मैं हर मौके पे आया हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि यहाँ की कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा योगदान भी होना चाहिए। और यहाँ पे जो क्राउड जो बिहार में आगामी 4 अप्रैल को 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और उसी क्रम में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा किशनगंज पहुंचे और शहर के दफ्तर पैलेस होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यहां राजद उम्मीदवार हाजी अब्दुस सुभान की जीत का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें सही से झूठ बोलना भी नहीं सिखाया। वहीं उन्होंने चुनाव में एआईएमआईएम का समर्थन आरजेडी को मिलने का भी दावा किया है। शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि मुकेश सहनी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को सोचना चाहिए कि राजनीति में शॉर्टकट नहीं होता और शॉर्टकट ढूंढने से बड़ी परेशानी होती है। इस दौरान उन्होंने राजद के अंदर सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता में राजद नेता कारी सोएब, आरजेडी जिला अध्यक्ष सरवर आलम भी इस दौरान मौजूद रहे। पहली बार संभवतः ये स्थानीय निकाय का चुनाव यहाँ स्थानीय से कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। ये बिहार के बारे में भी सोचने लगा है, देश के बारे में भी सोचने लगा है। और एक जो स्पष्ट तौर पर जो मेरा आज की भी 3 मीटिंगों से ये जाहिर हुआ और पहले भी, कि लोग धनबल को नकारना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि इस चुनाव के चरित्र को भी, क्योंकि इस चुनाव के बारे में आप मीडिया के साथी भी जानते हैं कि किस प्रकार की चर्चा होती है, लेकिन हमें इस चुनाव को सीमांचल में एक संदेश देना था और वो संदेश था कि क्या जनशक्ति धन शक्ति के आगे हारेगी या जनशक्ति जीतेगी। और उस संदेश को देने में मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हम कामयाब होंगे। वहीं बिहार के पटना में राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान सामने आया है। मंत्री मुकेश साहनी पर बोलते हुए संजय जायसवाल ने कहा है कि मुकेश साहनी ने मछुआरा समाज को तबाह किया है। मुकेश साहनी ने मछुआरा समाज के अहित के लिए काम किया है। मुकेश साहनी ने जिस दल के साथ रहे उसके साथ विश्वासघात किया और उनको बिना मेहनत के राजनीति में मंत्री बनने का वहम हो गया था। बहुमत से थोड़े ही से हम ज्यादा हैं, तो वह दूसरे भाषा में और दूसरे तरह उनका रूप हो गया। उसके पहले वो बोलते थे कि हम अपना विलय कर लेंगे, फिर कहे कि नहीं अब तो हम इतने ही कम है तो हम जैसा चाहेंगे वही होगा बिहार में। बिल्कुल, जिस व्यक्ति ने मछुआ समाज को इतना तंग किया हो, इतना तबाह किया हो, भ्रष्टाचार से इतना ज्यादा मछुआ समाज को लिप्त किया हो और जिसने जानबूझ के मंत्री पद समाप्त करके एक अफसर को मछुआ सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया हो, उसके साथ जो होना चाहिए था वो हुआ। मधेपुरा में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर देखा गया, जहां सभी सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस और एलआईसी बंद रहे। आपको बता दें कि हड़ताल के दौरान एसबीआई की शाखाएं खुली थी, लेकिन हड़ताली ट्रेड यूनियन और वामपंथी नेताओं ने उसे बंद करवाया। वहीं हड़ताल की अगुवाई कर रहे एटक नेता और सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए किसान मजदूर विरोधी बताया। देश के तमाम ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर
28 और 29 मार्च को पूरे बिहार में ऑल इंडिया स्ट्राइक है, आम हड़ताल है। यह हड़ताल भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आयोजित है। यह हड़ताल जो तमाम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कौड़ी के दाम बेचा जा रहा है उसके खिलाफ है। यह हड़ताल जो श्रम कानून में संशोधन हुआ है उसके खिलाफ है। यह हड़ताल देश के अंदर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। बिहार के छपरा में करोड़ों की ज्वेलरी और कैश की लूट हुई और जहां पर अपराधियों ने दुकान के अंदर घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पूरा मामला भगवान बाजार थाना क्षेत्र के काफी बाजार का है। बिहार के लखीसराय में बम विस्फोट हो गया और इस विस्फोट में कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं। बम विस्फोट से आपको बता दें कि वलीपुर गांव में दहशत का माहौल बना है और ईंट के पास अज्ञात लोगों ने जिंदा बम रखा था। खेल खेल में बच्चों ने जो है बम उठा लिया और जिसके बाद विस्फोट हो गया। मामले की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 7 वो आदमी हैं घायल हो गए, उनको यहाँ अस्पताल में लेके अब ममता इमरजेंसी हो या सरकारी अस्पताल कहीं भी उनको ले जा रहे हैं। अपना उतना शंकर रजक। मधुबनी में गायब युवक का शत विशत शव झाड़ी से बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना राजनगर थाना के सोनवारी गांव के पास की है। 24 तारीख को युवक अनिल महतो घर से निकला लेकिन रात में वापस नहीं लौटा। परिजन लगातार तलाश कर रहे थे लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका। खेत में काम करने गए किसान को झाड़ी में शव पड़ा मिला और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इसके साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई है। बहरहाल पुलिस परिजनों की आशंका सहित अन्य बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है। सबको मार के लपेट के उसमें तेजाब ढार का पूरा शरीर फूल गया था। ताजा रहता था ऐसा ही रहता। हम लोग भी जैसे पतला था, वो ऐसा मोटा नहीं था मगर फूल गया है। 3-4 दिन हो गया है ना। अब इससे आगे हम लोग को भी इतना मालूम है, सब बहुत आदमी को मालूम है बात करता था लड़की से। कौन सा लड़की से बात करता था नहीं करता था, उसको जो लड़की वाला मरवाया है। और अब छत्तीसगढ़ की खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 30 मार्च को रायपुर के 2 दिन के दौरे पर आएंगे और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राजीव भवन में बैठक करेंगे। इसके साथ ही वो कांग्रेस सदस्यता अभियान और महंगाई मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद वो रायपुर से खैरागढ़ के लिए रवाना होंगे और वहां पर उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। इस दौरान वो खैरागढ़ में भी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे।